वेलकम टू ऑल। इस प्रेजेंटेशन में हम कैप्लान के ऊपर एक और न्यूमेरिकल लेके आए हैं। हमारा टारगेट है कि अधिक से अधिक वैरायटी के क्वेश्चन आपके कवर कर लिए जाएं, जिसके आपके कॉन्सेप्ट्स और ज़्यादा क्लियर हो सके। क्या कह रहा है क्वेश्चन में? द हब डायमीटर ऑफ अ कैप्लान टर्बाइन वर्किंग अंडर अ हेड ऑफ 12 मीटर इज 0.3 टाइम्स ऑफ द डायमीटर ऑफ रनर। समझिए, गिवन लिख लें पहले। मतलब हब डायमीटर जो है वो 0.35 टाइम्स जो है वो रनर डायमीटर के बराबर है। दैट इज कैप्लान टर्बाइन गिवन है। हब डायमीटर मतलब DH जो है 0.35 टाइम्स ऑफ 35 टाइम्स ऑफ डायमीटर ऑफ रनर, दैट इज आउटर डायमीटर ऑफ रनर, दैट इज O। ठीक है। और वर्किंग हेड कितना है? 12 मीटर। देखिए, मैंने बताया था कि कैप्लान क्या है, लो हेड टर्बाइन है, तो हेड कितने कम मिल रहे हैं आपको। द टर्बाइन इज रनिंग एट 100 RPM, एन दिया है। इफ द वेन एंगल ऑफ द एक्सट्रीम एज ऑफ द रनर एट आउटलेट इज, वेन एंगल आउटलेट का दिया है, तो वेन एंगल आउटलेट का कौन सा होता है? दैट इज 5 दिया है आपको, 15 डिग्री। फ्लो रेशियो बोले तो VF1 अपॉन रूट ऑफ 2GH। आप पूरा लिखिएगा, फ्लो रेशियो दैट इज VF1 अपॉन रूट 2GH इज इक्वल टू 0.6। अब इसमें ढूंढना क्या क्या है अपने को, क्या क्या निकालना है? पहली चीज डायमीटर ऑफ रनर दैट इज DO। दूसरी चीज डायमीटर ऑफ बॉस दैट इज DB या DH। तीसरी चीज डिस्चार्ज थ्रू द रनर Q। ठीक है, तो वेलोसिटी डायग्राम बना लें। और द वेलोसिटी ऑफ वर्ल एट आउटलेट अपने को दिया है कितना? वर्ल कंपोनेंट दैट इज VW2 0 दिया है, मतलब रेडियल डिस्चार्ज है। V1 VR1 VF1 अल्फा थीटा U1 VW1। फाई VR2 U2 VF2 V2। ठीक है, यही बोला गया है। तो शुरुआत करते हैं, सबसे पहले VF1 निकाल लेते हैं अपन लोग। VF1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0.6 रूट ऑफ 2 इंटू 9.81 इंटू H कितना है? 12 मीटर। सॉल्व करेंगे, डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं। VF1 इज इक्वल टू 9.2 मीटर पर सेकेंड, और ये किसके बराबर होगा? VF2 के बराबर होगा। और VF2 किसके बराबर है इस क्वेश्चन में? V2 के बराबर। ध्यान दीजिएगा, G की वैल्यू आपको हमेशा 9.81 लेके चलनी है, अनलेस इट इज नॉट स्पेसिफाइड टेक GS10। अगर G10 लेने के लिए स्पेसिफाई नहीं किया गया हो तब तक आपको 9.81 ही लेनी है। ठीक है, तो VW2 तो 0 है, तो tan फाई लगाए अपन लोग। फाई दिया है अपने को 15 डिग्री, तो tan फाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? VF2 अपॉन U2। तो tan फाई की वैल्यू कितना? 15 डिग्री। VF2 की वैल्यू 9.2। U2 यहां से निकाल लेंगे, बिल्कुल निकाल लेंगे। तो U2 सॉल्व करिए, लिखिए U2 कितना आया? U2 इज इक्वल टू कितना? 34.33 मीटर पर सेकेंड। तो U2 किसके बराबर है? U1 के भी बराबर है यहाँ पे, बिल्कुल। तो U1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? पाई DON अपॉन 60 कर दें तो U अपने को क्या निकल जाएगा? DO निकल जाएगा। 34.33 इज इक्वल टू पाई DO, N की वैल्यू 900 RPM अपॉन 60। तो DO इज इक्वल टू कितना है? 6.55 मीटर। ठीक है, अब DO आया 6.55 मीटर, तो अपने को DH और DO के बीच में रिलेशन भी दिया हुआ है, तो अपन लोग DH हब डायमीटर भी निकाल लें।
हाफ डायमीटर इज इक्वल टू 0.35 इंटू 6.35, सॉरी 55 नहीं 6.35 है। तो डी एच अपना कितना आ जाएगा यहाँ से 2.3 मीटर अपना आ गया कितना डी एच। तो डी ओ और डी एच अपन ने निकाल लिया। अब अपने को क्या बचा क्यू निकालने का। तो क्यू के लिए अपने को फॉर्मूला पता है, एक्सियल फ्लो में कितना होता है पाई बाय 4 डी ओ स्क्वायर माइनस डी एच स्क्वायर इंटू वी एफ बराबर है VF1 VF2 पाई बाय 4 डी ओ का स्क्वायर 6.35 का स्क्वायर माइनस डी एच का स्क्वायर 2.3 का स्क्वायर इंटू VF 9.2। सॉल्व करिए, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं यहाँ पे 271.77 मीटर क्यूब पर सेकेंड। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे थोड़ा सा जो न्यूमेरिकल डेटा आया है उसके ऊपर क्यू यहाँ पे कितना ज्यादा आया, वहां पे आता था 10 मीटर क्यूब पर सेकेंड, 5 मीटर क्यूब पर सेकेंड, यहाँ पे आया 271 मीटर क्यूब पर सेकेंड, क्योंकि ये कैप्लन टरबाइन है। कैप्लन टरबाइन क्या है, लो हेड लेती है, लो हेड में काम कर जाती है, लेकिन उसको क्वांटिटी ऑफ वाटर ज्यादा चाहिए, तो डिस्चार्ज आपका ज्यादा आया है। तो इसी तरीके से आई होप आप और क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। जितने ज्यादा क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करेंगे, सेम क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से मतलब नहीं है, अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए तो आपके कॉन्सेप्ट्स और क्लियर होंगे। So thanks for paying your attention.